समाजवादी पार्टीचे मुंबईतले आमदार अबू आझमी यांनी औरंगजेबबाबत एक विधान केलं आणि हेच विधान अबू आझमींना चांगलंच भोवलंय। अबू आझमींची आमदारकी सुद्धा जाण्याची वेळ आली आहे। अबू आझमींच्या याच विधानानं महाराष्ट्राचं राजकारणही पेटलं। नेमकं काय घडलं आज अधिवेशनात बघूया। अबू आझमींच्या औरंगजेब प्रेमानं महाराष्ट्राचं राजकीय वातावरण ढवळून निघाले। ज्या औरंगजेबानं महाराष्ट्राचे धाकले राजे छत्रपती संभाजी महाराजांची छळ करून हत्या केली, त्याच औरंगजेबाच्या प्रेमात अबू आझमी आंधळे झाले आणि काहीही बरू लागले। औरंगजेब की फौज में हिंदू थे और जो है छत्रपति शिवाजी के महाराज के सिपहसार मुस्लिम थे। ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, आप ये बताइए कि औरंगजेब को किस प्रकार इतिहास में याद रखा जाना चाहिए, कौन से शासक के तौर पे याद रखना? मैं एक ही बात बोलूँगा, औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी, सामने समझा आपने। और इसी को देख कर अंग्रेज यहाँ आया था। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। इसको ज़बरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना चाहिए। अबू आझमींचं हे विधान ऐकल्यावर कुणाचीही तळपायाची आग मस्तकात जाईल। ज्या क्रूर औरंगजेबानं शंभूराजेंचा छळ केला त्याचं इतकं गुणगान, तेही महाराष्ट्रातून आमदार होऊन कशासाठी? याच विधानामुळे अबू आझमींचं विधानसभेचं अधिवेशन होईपर्यंत निलंबन करण्यात आलं आणि याचे पडसाद अधिवेशनात उमटले। मुझे स्पीकर साहब ने पूरे इस असेंबली सेशन तक सस्पेंड कर दिया। मुझे तैज्जुब हुआ कि मैंने असेंबली के अंदर कोई बात भी नहीं किया। तो मैंने जो भी हिस्ट्री में है, जो हिस्टोरिकल लोगों ने लिखा हुआ है, उन चीज़ों को मैंने बताया कि उनके बारे में ये बातें हैं। और बाकी तो हमने कोई बात किया नहीं, लेकिन उसके बाद भी मुझे उन्होंने सस्पेंड कर दिया। मुझे अफसोस है कि आज कानून है कि नहीं है। एक प्रशांत कोरटकर साहब हैं, एक राहुल सोलापुरकर साहब हैं। इन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कितना अपमानित किया, क्या क्या अल्फाज बोले वो मुंह से बोल नहीं सकता मैं, लेकिन आज तक उनके पे कोई कार्रवाई नहीं आती, कोई जेल गए नहीं। अबू आझमींच्या या संतापजनक विधानानंतर त्यांना तुरुंगात टाकण्याची मागणी होऊ लागली। औरंगजेब कोण होता त्याच्याविषयी जर अबू आझमी बोलत असेल तर त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। अबू आझमीवर कारवाई झाली पाहिजे। अबू आझमीला जेलमध्ये का टाकलं नाही? गृहमंत्री बसलेले तो समोर आता उचलून टाकायला पाहिजे त्याला जेलमध्ये, आपल्या इथल्या लॉकअपमध्ये। सभापति महोदय जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू। अबू आझमी को निलंबित किया गया है, परमानेंटली करना चाहिए। कितने दिन के लिए किया है? बजट सत्र का। बजट सत्र का क्या मामला होता है? वो 2-3 हफ्ता चलेगा, सप्ताह चलेगा, लेकिन परमानेंटली उसको निलंबन करना चाहिए। अखिलेश जी ने आपत्ति जताई, उनका नहीं, उनको जताने दो। हम पूरे महाराष्ट्र ने उनके खिलाफ आपत्ति जताई है, और अगर वो चाहते तो वहां से उनका चुन कर लाए। औरंगजेब प्रेमी अबू आझमींच्या विधानाचे पडसाद फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर देशभरात उमटायला सुरुवात झाली आहे। ज्या उत्तर प्रदेशमधून अबू आझमी येतात, त्याच राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांनी अबू आझमींचा चांगला समाचार घेतलाय। शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना ये समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि इन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। तो ये लोग कम से कम पटना की खुदावंद लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हां, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें। और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। अबू आझमींच्या औरंगजेब प्रेमामुळे समाजवादी पार्टीचे अखिलेश यादव मात्र चांगलेच गोत्यात आले। योगींनी अखिलेश यादवांना आव्हान देत कारवाईची मागणी केली आहे, पण यावर अखिलेश यादवांनीच काही सवाल उपस्थित केले।
निलंबनाचा निर्णय जर विचारधारेनं प्रभावित होऊन घेतला जात असेल तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि पारतंत्र्य यात अंतर काय राहणार? आमचा आमदार असो वा खासदार, त्यांचा निर्भीडपणा अतुलनीय आहे. काही लोक जर विचार करत असतील निलंबनामुळे सत्य थांबवता येईल तर त्यांच्या नकारात्मक विचारांचा हा बालिशपणा आहे. आज मुक्त विचार व्यक्त व्हायला हवे. भाजपची गरज नाही. अखिलेश यादवांनी खरं तर अबू आझमींना समजवण्याची गरज होती, पण अखिलेश यादव महाराष्ट्रालाच शहाणपणा शिकवू लागले. आझमींची आमदारकी रद्द करण्याची मागणी आता सर्व पक्षांकडून होऊ लागली. त्यामुळे आझमींना औरंगजेब प्रेम कितपत भोवणार हे येत्या काळात समजेलच. ब्युरो रिपोर्ट, NDTV मराठी, मुंबई.